घर पर जाकर एक बार देखे थे फिर से वो सब जो बताया गया था। कल हम लोग देख रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कंपाउंड। आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कंपाउंड। ठीक है, तो चलो साथ साथ लिखना शुरू करो तुम। सबसे पहले आप ये जानो कि कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 रहे ना कंपाउंड में, तो यहाँ भी दो तरह का कंपाउंड होता है। एक जब वीक फील्ड लिगेंड हो तब, और एक जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो। ये बात पहले नोट करके फिर लिख लीजिए, फिर इसको हम लोग एक्सप्लेन करें। पहला कंपाउंड जिसमें WFL हो, और दूसरा कंपाउंड जिसमें SFL हो। हाँ, एक बात ये भी है कि ये जनरली ऐसा होगा, हमेशा नहीं। आप कल याद कीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में जो आप लिखे हैं, उसमें भी हमने आपको कहा है ना कि जनरली ऐसा होता है, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी वो सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है कि क्या होगा नहीं होगा। ऐसा यदि रहे तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। टिप होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को ही हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय। बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। इसको कहेंगे हाई स्पिन कम्प्लेक्स। हिंदी में इसी को बोलते हैं उच्च चक्रण संकुल। काहे बोलेंगे उच्च चक्रण संकुल? काहे कि वीक फील्ड लिगेंड है ना जी। वीक फील्ड लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करेगा। और इसमें एक और नया बात आता है, इसको बोला जाता है अंतःकक्षक संकुल। अंतःकक्षक संकुल, इसमें इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे तो हाइब्रिडाइजेशन होता है E2sp3। शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। यानी एक अच्छा बात देखिए क्या है, यहाँ भी शेप ऑक्टाहेड्रल, यहाँ भी शेप ऑक्टाहेड्रल। दोनों में शेप सेम होता है। बॉन्ड एंगल भी सेम होगा 90 डिग्री। ये उच्च चक्रण संकुल होगा या निम्न चक्रण? ये होगा निम्न चक्रण संकुल। और इसको कहा जाता है, तो लगता है उल्टा पुल्टा लिख दी थोड़े। ये होगा बाह्य कक्षक संकुल P3D2। हाँ, यहाँ ना गलत लिखा गया है, उल्टा लिखा गया है। बाह्य कक्षक संकुल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। और इसको कहा जाता है अंतः कक्षक संकुल, इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
ये नोट लिखा हुआ रहेगा ना, तो इसकी मदद से आप किसी कंपाउंड के बॉन्डिंग का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इजी वे में कर पाएंगे। हथौर काटती है? हाँ? क्या की है हाथ में? देखा था ना? देखो बढ़िया से। देखा देखा देखा। क्या बात। ठीक है। हाथ गोर मुंह काटते रहा कीजिए। शरीर है अपना, काट सकते। कैसे हुआ? हाँ? खुद से की? क्या बात। खुद से की है? हो गया लिखा हुआ। देखिए कल जो एग्जाम्पल हम लोग कर रहे थे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला था। आज हम दो एग्जाम्पल करेंगे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कल वाला क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज सीखने के लिए भले हम ये काम कर रहे हो, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। लेकिन मान लीजिए सिलेबस है, पूछ दिया तो, इसीलिए इसको बताना जरूरी। चेंज कर दें अब? क्या समझ में आता है? नहीं भी आता है तो कोनो बात। चलिए एग्जाम्पल लिखिए तो। F6 3 माइनस EOF6 3 पढ़ेगी कि बतियाएगी? EOF6 3 माइनस, इसमें मान लो बॉन्डिंग एक्सप्लेन करना है। एकदम वही काम कीजिए जो आप कल कर रहे थे। चलिए शुरू हो जाइए तो, साथ साथ। बताओ भाई, सबसे पहला काम। X-1 क्लोरीन, F माइनस होता है ना ये हो जाएगा X-6 इक्वल टू माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? -3 + 6। एक्स बराबर क्या हो गया? +3। यहाँ से पता चला कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। दूसरा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। कन्फिग्रेशन लिखेंगे, क्या आएगा? ऑर्गन 4s2 dd7 आएगा कि नहीं? ऑर्गन में 18 आ जाएगा, 18 2 20 7 27, 27 होता ही है। अच्छा आप ये बताइए, 4s2 आप लिख चुके हैं तो चौथा में s होता है, चौथा में p भी होता है, चौथा में e भी होता है ना? तो हम यहाँ चाहेंगे तो लिख सकते हैं 4p0 4d0। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कंपाउंड हो ना, तो 4d0 भी आपको लिखना पड़ेगा, काहे कि बाद में इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। जैसे आप याद कीजिए, कल 4p0 तक ही ना लिख के छोड़ देते थे। आज आप 4d0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि चौथा कक्षा तक यदि इलेक्ट्रॉन पहुंचा है तो निश्चित है कि चौथा में s भी होगा, चौथा में p भी होगा, चौथा में d भी होगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उसमें दिखा दीजिए जितना है, और जिसमें अवेलेबल नहीं है उसमें जीरो बैठा दीजिए। जैसे हम यहाँ 4p लिख के क्या बैठा दिए? जीरो। लेकिन इस कन्फिग्रेशन से काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा? आयन के कन्फिग्रेशन से, क्योंकि आयन के रूप में है ना ये। लेकिन आयन के कन्फिग्रेशन को हम इसी कन्फिग्रेशन की मदद से निकाल सकते हैं। बताइए आयन पर कितना चार्ज है? CO3+। ठीक है ना, कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आर्गन लिखते हैं। चलो इधर देखो, थोड़ा सा शॉर्टकट चलेंगे हम। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालिएगा आप? पहले आउटर मोस्ट सेल्स, चौथा ही ना आउटर मोस्ट है। ये तीसरा, ये चौथा, चौथा चौथा, इस दोनों में तो है नहीं, ये बाहरी है नहीं, ये निकलेगा। तो दो निकला यहाँ से, यदि दो निकला तो क्या दो इलेक्ट्रॉन निकलने से
3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। का मतलब है कि 2 यहां से निकलेगा और तब अंत में हमको एक यहां से भी निकालना पड़ेगा। तो बताइए, इसको एडजस्ट करके हम लिख सकते हैं 3d6 4s0 4p0 4d0। बोलिए, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? ये दूसरा काम था जो खत्म हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना। तीसरा क्या करेंगे अब हम, इसका ऑर्बिटल वाइज डायग्राम बनाएंगे। ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे कि कहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, पेयर्ड है। तब ना बाद में पेयरिंग वगैरह वाला जो झमेला है वो देखेंगे। लिगेंड के स्ट्रॉन्ग फील्ड होने या वीक फील्ड होने पर होता था ना पेयरिंग, कभी होता था कभी नहीं होता था। WFL में नहीं होता है, SFL में होता है। बता रही है, कहाँ तक पहुँचिए? हो गया? चलिए, तीसरा काम करिए जी, इसका बनाइए, अपने से स्ट्रक्चर बनाइए इसका, वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर PO3+। क्या लिखे हैं कन्फिग्रेशन? ऑर्गन TD6 4s0 4p0 4d0। इन्हें लिखे हैं। ई में कितना डब्बा बनेगा? 5। 5 बना दिए। एस में कितना बनेगा? फिर पी में कितना बनेगा? और एक और ने डी लिखा हुआ है, यहाँ भी कितना बनेगा? सुनना ध्यान से, इधर देखो। एक ही में सुनो, ये एग्जाम्पल अभी हम समझा रहे हैं, अगला एग्जाम्पल हम तुमको बनाने देंगे, उसमें कोई हेल्प हम आपकी नहीं। हम सारी बात को यहीं पर डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी आपको लिखना नहीं है। इतना लेट का है आता है, काम होगा कहीं? नहीं था जा। E6, पहले आप एक एक भरोगे, 1 2 3 4 5, और ये रहा, वो सब खाली ही नहीं रहेगा। इसको आप क्या कह रहे हैं? 3d6। ये क्या है? 4s0 ये, 4p0 ये, 4d0। आप ये बताओ, ये जो 3D और 4D में कौन डी बाहर रहेगा और कौन डी अंदर रहेगा? 4D का मतलब चौथा कक्षा का डी, और 3D का मतलब तीसरा कक्षा का डी। तीसरा कक्षा के डी में यदि लिगेंड जुड़ रहा है तो अंदर वाले डी में जुड़ रहा है, अंदर वाले डी से जुड़ रहा है। और यदि बाहर वाले डी से लिगेंड जुड़ रहा है, बाहरी डी हुआ। तो यदि इससे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वो कहलाएगा अंतः कक्षक संकुल, और यदि उस डी से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो कहलाएगा बाह्य कक्षक संकुल। समझ में आया कि ये नाम कहाँ से आया है? ये बात तो वहां नहीं होता था, क्योंकि वहां डी की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो यहाँ पर होता है, तो यहाँ हम बात करेंगे और हम डिटेल में इसको समझाते हैं। पहले आप इधर देखें। अब आप ये बताइए कि यहाँ जो लिगेंड है वो कौन चीज है? F-, और F- एक WFL है। और चूंकि यह WFL है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं कर पाएगा। और यहाँ आके सोना क्या जरूरी है, घर पे ही सो लिया कीजिए। तो F- एक WFL है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करेगा नहीं। इसका मतलब ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि F- एक WFL है, अतः क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं करेगा।
क्या समझ में आया बात? तो जब युग्मित करेगा ही नहीं तो जो संरचना वहां बना हुआ है वही उतारना पड़ेगा। और यदि युग्मित कर देता तब क्या होता बताइए तो? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, एक यहां चला जाता है, एक यहां चला जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि डी दो खाली हो जाता? तो यहां पर सेम उतार देंगे हम। अभी उतार दीजिए। अब आप यह भी याद कीजिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, मिक्सिंग होता है ऑर्बिटल का, और तब जाके ना बॉन्ड बनता है। बताइए तो कितनी संख्या में लिगेंड है आपके पास? 6 की संख्या में है ना, 6 की संख्या में। तो 6 की संख्या में यदि लिगेंड है तो 6 पेयर सप्लाई होगा सेंट्रल एटम को लिगेंड के द्वारा। तो कितना खाली डब्बा चाहिए? 6 खाली डब्बा चाहिए। 6 खाली डब्बा में इधर तो खाली हुआ नहीं, तो बचा कौन? एस। और कौन बचा? पी। दोनों मिला के कितना डब्बा हुआ? अभी 4 हुआ है, दो और चाहिए। दो और चाहिए तो दो को इसका लेना पड़ेगा। तो ये है डी। लेकिन डी का सब नहीं चाहिए, दो ही में काम चल जाएगा, 1 + 3 = 4 + 2 हमको 6 ही डब्बा चाहिए पेयरिंग के लिए। तो यहाँ पर जो मिक्सिंग में भाग लेगा बताओ तो कौन कौन भाग लेगा? एक भाग लेगा एस, 3 भाग लेगा पी, और 2 भाग लेगा। एक एस, 3 पी और 2 डी जब भाग लेगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या देगा बताइए? sp3d2। बताइए, यही ना भी हाइब्रिडाइजेशन लिखाया गया था पीछे नोट में? देखो तो sp3d2 है जब वीक फील्ड लिगेंड हो तो वही आया है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगा उसको हम डिफरेंट कलर से दिखा देंगे या डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। आप चाहे तो इसको डिफरेंट कलर से दिखा सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में कहाँ से डिफरेंट कलर लाइएगा, वहां तो आपको डिफरेंट दिखाने के लिए डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ेगा, तो आप डॉटेड लाइन भी दिखा सकते हो। तो आप डॉटेड लाइन दिखा दो, यही ज्यादा सही है। एक पेड़ दिया, एक F- जुड़ा। दूसरा पेड़ दिया, दूसरा F- जुड़ा। तीसरा पेड़ दिया, तीसरा F- जुड़ा। चौथा पेड़ दिया, चौथा F- जुड़ा। इस तरह से 6 जुड़ जाएगा। अब यहां से एक एक बात को चुन चुन के हम वहां लिखेंगे। इसी चीज को देखकर हम सारा बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं यहां पर। बताइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा या नहीं? मतलब बॉन्ड बनाने के बाद भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, कितनी संख्या में? 4 की संख्या में। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय होगा। और युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, एन का मान 4, वहां से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे √n × n+2 पर। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये सब हम एक एक करके स्टार लगा के हम सब लिखेंगे। हाँ, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? देखो, ये जो डी है बाहरी कक्षा का पकड़ लिया तो इसको कहेंगे आउटर ऑर्बिटल, और यदि ये दोनों डी ना लेके ये दोनों डी ले लेता। अच्छा, ये दोनों डी कब लेगा, किस सिचुएशन में लेगा बताओ तो? यदि एस एफ एल रहता, F- के जगह यदि Cn- रहता तो ये क्या करता, उठा के इसको पेयर करता, तब D2 यहाँ दो गुड ऑर्बिटल इसका लेता, एक एस इसका लेता और 3 इसका लेता। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता D2sp3। तो दूसरा केस बन जाता जो आप लिखे हैं पीछे। जो लोग कल क्लास नहीं किए हैं, आज वाला क्लास कुछ समझ में नहीं आएगा, और इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आप देखिए कैसे मैनेज कीजिएगा। और आज ही नहीं, आज 8 से 10, 8 से 10 नहीं, या 8 से 9:30 लाइव क्लास होगा आपका शाम में।
8 से 9:30 लाइव क्लास होगा, और ये क्लास लाइव इसलिए होगा कि अभी जो एग्जाम्पल कल और आज करवाए हैं ये नॉर्मल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहीं से जनरली पूछा जाता है। लेकिन यदि आप इसमें बॉन्डिंग को और ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या और ज़्यादा कंपाउंड का एग्जाम्पल चाहते हैं तो आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा एक्सेप्शनल चीज़ है इसमें जो बोर्ड लेवल पर जरूरी नहीं है। यदि आप नहीं भी क्लास करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। लेकिन हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा और हम डिटेल में और लेवल पर दें। जिसको इच्छा हो लाइव कर लेना क्लास, नहीं इच्छा हो तो भी कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। यदि करोगे तो नॉलेज और शार्प होगा, यही कहेंगे, इससे ज़्यादा अब क्या बोल रहे हैं। अच्छा, इसीलिए हम रात में क्लास दे रहे हैं कि आने की यहाँ किसी को ज़रूरत नहीं है। इनके पास मोबाइल है, लाइव क्लास कर लीजिएगा, यूट्यूब पर लाइव चलेगा। अच्छा, आप लोग को ये टेंशन नहीं हो जाता है कभी कभी हम लाइव कर देते हैं आप आ नहीं पाते हैं? आप गौर कीजिए, जितना भी क्लास हम लाइव करते हैं वो सब क्लास स्टैंडर्ड वाला क्लास रहता है, वो लेवल वाला क्लास रहता है, वो एक ऐसा क्लास होता है जिसको बोर्ड लेवल से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। और आपका मेन टारगेट बोर्ड लेवल है, वो हम क्लास में कर देते हैं। अब आईआईटी का जो सेक्शन होता है उसको हम संडे संडे खींचते हैं, तो आईआईटी सेक्शन से आपको क्या ज़्यादा लेना देना है? जो एग्जाम देंगे उनके लिए क्या लेना देना, कुछ लोग लेवल के हैं वो पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, वही चीज़ यदि हम क्लास में करने लगे तब आपका सिलेबस ही ख़त्म नहीं होगा एक साल में, फिर बहुत टाइम लग जाएगा सिलेबस ख़त्म करने में। तो हमारी मजबूरी होती है कि हमको ऑफलाइन में ना करके ऑनलाइन में करना पड़ता है लेवल की चीज़। चेंज करो इसे। चलिए फटाफट एक एक करके उतारो सारा चीज़। बताओ भाई, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ इसका? sp3d2। एक चीज देखो, ई बाहर रहे तो बाह्य बाह्य कक्षक संकुल, और डी अंदर रहे तो अंतः कक्षक संकुल। अच्छा सुनो, ये दोनों एक नहीं है। d2sp3 और sp3d2 अलग अलग है। बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में? यह अंदर वाले कक्षा का डी है और ये बाहर वाले कक्षा का डी है, दोनों डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये हो गया sp3d2। टिप बताओ। टिप हो जाएगा ओक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल बताओ। ये होगा 90 डिग्री। अब देखो ये बनेगा कैसे वो देखो। बीच में किसको रखेंगे? कोबाल्ट को। इस पर कितना चार्ज है? 3+। अब आप जोड़ दीजिए इससे इसको, 4 गो F- को, F-, F-, F-। ये चारों F- को जोड़ दो एकदम एक प्लेन में ऐसे। देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वर्ग का निर्माण कर रहा है? अब सुनो, 2 F- अभी और ना बचा हुआ है। एक F- ठीक इसके ऊपर जुड़ेगा, परपेंडिकुलर, बोर्ड के परपेंडिकुलर, और एक F- ठीक इसके नीचे जुड़ेगा। इसी को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल से। अब बताइए तो ये एंगल कितना है? 90। ये 90, ये 90, ये 90। अच्छा, ये जो जुड़ेगा, यहाँ पर जो F- जुड़ेगा इसका भी तो बॉन्ड एंगल 90 ही ना होगा। जो नीचे जुड़ेगा उसका भी बॉन्ड एंगल 90 ही होगा। तो उसको, जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो उसको जोड़ने का तरीका क्या होता है आप इसको देख लीजिए। एक लाइन नीचे दिखा दीजिए थोड़ा लंबा करके, और एक लाइन थोड़ा ऊपर दिखा दीजिए लंबा करके। यही है ऑक्टाहेड्रल शेप। और ये जो ये सारा का सारा बॉन्ड एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये सब बात हुआ। इतने पर बात खत्म नहीं होता है। बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं कि नहीं? √n × n+2 bm होता है जी। बताइए क्या होगा? 4 × 4 + 2 bm। 4+2 6, 6 × 4 = 24। बताओ 24 bm हो जाएगा। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट हुआ। ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। इसी को ना आप अनुचुंबकीय कहते हैं। रंगहीन होगा या रंगीन? रंगीन होगा। हाई स्पिन कम्प्लेक्स हो गया, लो होगा या लो स्पिन कम्प्लेक्स? हाई स्पिन कम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होगा या आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स? या आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होगा। बाह्य कक्षक संकुल जिसको कहते हैं।
देखिए कैसे इसका संरचना निकलने लगा, चुंबकीय गुण निकलने लगा, हर चीज निकलने लगा वीवीटी से। और भी कुछ बच रहा है क्या लिखने के लिए? सब बात तो लगता है कि लिख ही दी है। क्या अब अगला एग्जाम्पल आप खुद से कर सकते हैं इस पर? क्लास कितने बजे से लाइव होगा? शाम के 8 बजे से। 8 बजे मतलब 8:10 तक हम लाइव होंगे, ठीक है। उसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला बताएंगे, जितना एग्जाम्पल बताएंगे सब एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल मतलब ट्रैक से हटके है, जिसमें आप हर हाल में फंस जाइएगा। इसीलिए बोर्ड में वो सब क्वेश्चन आज तक कभी ना पूछा है ना पूछेगा। यदि उस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बोर्ड में पूछने लगे तो समझ लीजिए आपका कल्याण है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी तो आप मजाक करते हैं, पढ़ते लिखते थोड़े हैं। एक दिन आए फिर मन हुआ नहीं आए, कोई बात नहीं। हर बोर्ड। चेंज करें इसको। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ एक कंपाउंड में। एक दूसरा कंपाउंड लिखिए तो उसमें आप खुद से एक्सप्लेन कीजिए तो सारा चीज। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। एफिसियन का होल 6 4 - इसमें एक्सप्लेन कीजिए तो। पहले आप ये बताओ, बोर्ड चेंज करें ये स्लाइड चेंज करें? अगला एग्जाम्पल है एफिसियन का होल 6 4 - अब तुम भी बनाओ हम भी बनाते हैं, साथ साथ बनाओ। देखते हैं आगे कौन बनाता है। बोलेंगे हम इसमें एक कुछ शब्द नहीं, और ऐसा भी नहीं कि हम बहुत स्पीड में लिखें, एकदम प्यार से लिखें। हमसे आगे निकला तभी हम समझेंगे तुम सीखा, क्योंकि इसका आंसर हमको तो पता है। हम खाली लिख रहे हैं, दिन काट रहे हैं हम। सच पूछिए तो हम जहां तक देख पा रहे हैं यहाँ 4D की जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं, यदि जरूरत पड़ा तो देख लेंगे।
यहाँ पर Cn माइनस एक SFL है, अतः यहाँ पर युग्मित वाला जो प्रक्रम है वो होगा, और युग्मित होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको भरेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। 3D हो गया, ये 4s 4p, ये 4d। अब बताइए हाइब्रिडाइजेशन में जो इन्वॉल्व होगा कौन कौन इन्वॉल्व होगा? ये जो दो गो डब्बा डी खाली है, ये एक एस और तीन पी, इसी में ना काम चल जाएगा। इस बार आउटर वाले डी का जरूरत है ही नहीं। डिफरेंट कलर से दिखा दीजिए या डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए, चलेगा सब। हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसका? E2sp। अब यहाँ से एक एक बातों को लिखा जा सकता है। सबसे पहला बात ये लिखा जा सकता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा E2sp3। दूसरा, इसका शेप लिखा जा सकता है। शेप तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही होता है, जब 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर तब। बॉन्ड एंगल बताओ। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। जो फोटो आप पीछे बनाए हैं वही फोटो फिर बनेगा, सिर्फ अंतर ये होगा कि F माइनस की जगह क्या लिखेंगे, EN माइनस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन आप लोग स्टार्ट कर दिए हैं? जब निहायत जरूरी है, उसको उसको लगातार कंटिन्यू रखिए। क्या है कि हमको लगता है कि ये बॉन्डिंग आज यहाँ समाप्त हुआ। इसका एक थ्योरी है CFT, वो संडे को करेंगे, वो भी IIT सेक्शन का चीज़ है, बोर्ड लेवल पर उसका जरूरत नहीं है। हमको लगता है 2 से 3 दिन में ये चैप्टर अब समाप्त हो जाएगा। हम बोले थे 25 तारीख शायद बोले थे ना कि आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा। 25 से नहीं होगा, हमको लगता है 20 से अब आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी अब ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद D&F ब्लॉक पढ़ेंगे, 4 से 5 दिन में खत्म हो जाता है, मतलब 5 से 7 क्लास बहुत और लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यदि आप फोटो बनाइएगा, ये ऐसा बनेगा, Fe2+ बीच में रहेगा, और इसके चारों तरफ आपको 4 CN दिखाना पड़ेगा, 4 CN माइनस। दो दिन, इसको खत्म होने में 4 दिन लगेगा। 4 दिन? ठीक है, बोले 2 दिन खत्म हो जाए। अब ये इसका एक्चुअल में पढ़ाना है अब आपको समावयवता, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बताइए और क्या क्या इसमें आएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो तो मैग्नेटिक मोमेंट भी, क्या है, मैग्नेटिक होगा क्या? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? ये होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कलरलेस। हो जाएगा कलरलेस। और क्या बचा? कौन चीज? हाँ, ये होगा निम्न चक्रण संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगला एग्जाम्पल,
NiCO का होल 4। बताइए ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला अनकंपाउंड। अब यहां से देखिए एक्सेप्शनल बात आ गया और IIT सेक्शन इन कर रहा है। इसी को हम आज डिस्कस करेंगे आज रात में 8 से 9 बजे तो नहीं है, खत्म होगा 9:30 9:45 तक जाएगा। तो आप एक काम कीजिएगा, जो भी लोग सुनिएगा ध्यान से, जो भी लोग ये समझते हैं ना कि इसमें लेवल का चीज क्या होगा, तो आप इस एग्जाम्पल को बना के घर पर देखिएगा। आपको अपने इंटरेस्ट जग जाएगा कि हमको ऑनलाइन वाला क्लास कर लेना चाहिए। ये जैसे पीछे आप किए थे ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला 2 एग्जाम्पल कल बनाए हैं ना, उसी तरह से इसको भी आप बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए कि कुछ उल्टा पुल्टा आता है कि नहीं आता है, देखिए कि आप फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं। आप नहीं फंसिएगा तो आपको नहीं करेगा मन पढ़ने का। तो अभी घर जाएगा ना जब सारा कोचिंग का क्लास करके, तो घर पे जाके इसको आराम से बनाने का प्रयास कीजिए। तो आपको लगेगा कि शाम का क्लास 8 से 10 जरूरी है। और नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, ये सब बोर्ड में पूछेगा नहीं। बोर्ड में वही पूछता है कल वाला, आज जो बताए वो भी नहीं पूछता है, कल जो बताए वो पूछता है। उसको आप याद रखिएगा। बाद बाकी यदि एक्सेप्शनल नहीं रहा तो इसी तरह से वो एक्सप्लेन होगा। बताओ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है? कल इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। टॉपिक होगा आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइए कल। CFT एक थ्योरी है, क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत, इसको संडे को खत्म करें।